मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड एक और समस्या को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इतनी कॉमन है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसको हम साइंस की लैंग्वेज में भी कुछ ऐसा बोलते होंगे। देखिए, इसको हम साइंस की लैंग्वेज में अगर बात करें तो हम इसको कहते हैं सिस्टिक, ठीक है, सिस्टिक। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी विचित्र बीमारी है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि देखिए, जो हमारी जो हैबिट है हाइजीन ना मेंटेन करने की, ठीक है, कुछ लोगों की आदत होती है हाइजीन ना मेंटेन करने की, कुछ भी कहीं का भी इधर उधर की चीज़ें खा लेने की। तो ये चीज़ें आपको तुरंत तो असर नहीं दिखाती हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये अपना असर ज़रूर दिखाती हैं। तो जब ये असर दिखाती हैं तो ये बहुत ही सीरियस फॉर्म में असर दिखाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, हम गंदे हाथों से खाना खाते हैं, हम गंदे हाथों से हमने पानी भी पी लिया, तो अब आखिर हमने जब खाना खाया, पानी पिया, तो खाने के संग संग हमारे अंदर कुछ और भी तो गया, दैट इज़ बैक्टीरिया, जिसकी वजह से आगे इन्फेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो हम जो है आज इसी बारे में बात करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे, खाते हम मुंह से हैं, लेकिन धीरे धीरे वो इन्फेक्शन इतना सीवियर हो जाता है कि ब्रेन में पहुंच जाता है, दिमाग में पहुंच जाता है। तो इस कंडीशन के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सिस्टिक, तो देखिए, ये एक परजीवी मतलब जो हमारी बॉडी पर निर्भर कर रहता है अपने जीवित रहने के लिए, ठीक है। ये एक परजीवी टीनिया सोलियम, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, टीनिया सोलियम, जिसको हम टेप वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, उसके इन्फेक्शन से ये बीमारी होती है, सिस्टिक। हम क्या करते हैं कि हम खाने के दौरान इनके लार्वा को खा जाते हैं, ठीक है, गंदे हाथों से जब हम खाते हैं। लार्वा मतलब क्या होता है कि ये टेप वॉर्म पर बनने से पहले, जैसे आप कह लीजिए बच्चा, अगर आप मुर्गी हो रही है, बच्चा आ रहा है, तो उससे पहले वो अंडा है, तो यानी कि हम अंडे को खा लेते हैं, यानी लार्वा को खा लेते हैं, इमैच्योर फॉर्म को खाते हैं, और धीरे धीरे वो इमैच्योर फॉर्म क्या होता है, मैच्योर में अंदर बॉडी के अंदर जो होना है उसका होगा, ठीक है, वो क्या होगा वो हम देखेंगे। तो हमने इमैच्योर फॉर्म में खा लिया, हमने लार्वा को खा लिया है टेप वॉर्म के, हमने उसको खा लिया, या पानी के थ्रू, हमने गंदे पानी के थ्रू पी लिया, तो ये इन्फेक्शन होता है सिस्टिक। अब देखिए, ये इन्फेक्शन दिमाग में भी हो सकता है, मसल्स में भी हो सकता है, और किसी भी टिश्यू में भी हो सकता है। दिमाग में अगर होगा तो जिसको आप ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, या ये आप एक और सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, गांठ का, या फिर आप कह सकते हैं दिमाग में कभी कभी ऐसा लोग कहते हैं कि कीड़े लग गए या कीड़ों ने अंडा दे दिया है। ये सारी बातें आपने बहुत कॉमन सुनी होगी, ये गंदे पानी पीने की वजह से जनरली होता है, ठीक है। फिर देखिए, अगर ये लार्वा आपने खाया और ये लार्वा जब अंदर मर गया, बॉडी के अंदर गया, और ये लार्वा की डेथ हो गई, डाई, तो इसने मरने के बाद जो प्रोडक्ट रिलीज़ किया, मरने के बाद भी तो कुछ रिलीज़ होगा, तो कुछ प्रोडक्ट जो रिलीज़ किया, वही प्रोडक्ट क्या करती है, प्रॉब्लम कॉज करती है, ठीक है, वही प्रोडक्ट, वही चीज़ें प्रॉब्लम कॉज करती हैं। तो अब देखिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है एंटी एल्मेंटिक ड्रग्स, ठीक है, यानी कीड़े मारने वाली जो दवाइयाँ हम खाते हैं, हम जानते हैं उनके बारे में, हम इसको ले सकते हैं। देखिए, ये क्या करती हैं एंटी एल्मेंटिक ड्रग्स, क्या इसको हम यूज़ कर सकते हैं इस ट्रीटमेंट के लिए। तो इसको मैं बताऊं आपको कि एंटी एल्मेंटिक ड्रग्स क्या करती हैं कि ये लार्वा को ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। लार्वा को ख़त्म करने के बाद एक रिएक्शन जनरेट होता है, कुछ प्रोडक्ट निकलता है, और वो प्रोडक्ट आगे जाके मेनिंजल इरिटेशन कॉज करता है, यानी कि मेनिंजल इरिटेशन मतलब कि दिमाग वाली एक लेयर होती है, उसके बारे में भी अभी मैं बता रही हूँ। दिमाग में एक लेयर होती है मेनिंजस, वहाँ पे जलन, वहाँ पे प्रॉब्लम, और फिर जब ये सारी चीज़ें होंगी तो हर समय चक्कर आना, दौरे पड़ना जिसको आप कहते हैं, और आँखों में प्रॉब्लम होगी, आँखों से कम दिखना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो देखिए, मेनिंजस क्या होता है आगे ये भी मैं बता देती हूँ। देखिए आपका जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसमें 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, 3 लेयर के द्वारा ये प्रोटेक्टेड होती हैं। जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो पाया मैटर होती है, बीच की जो लेयर होती है वो एरेक्नॉइड होती है, जो कि जाली जैसे स्ट्रक्चर होता है, और इसमें लिक्विड फील्ड होता है जो आपके ब्रेन को कुशन जैसा स्ट्रक्चर देता है, कुशन की तरह फील होता है, ठीक है।
ये बीच की लेयर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आउटर लेयर जिसको हम कहते हैं ड्यूरा मैटर, ठीक है। आउटर लेयर जिसको हम क्या कहते हैं, ड्यूरा मैटर। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि सीजर्स आते हैं, दौरे पड़ते हैं और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अब देखिए सिस्ट, जो ये सिस्ट है ये दो तरह की होती हैं। अब कौन से केस में आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कौन से नहीं, देखिए इसका सबसे पहले मैं बता दूं डॉक्टर्स पता कैसे करेंगे, ब्लड टेस्ट के थ्रू, बायोप्सी भी है, एमआरआई है, सीटी स्कैन है ब्रेन का, अगर दौरे पड़ रहे हैं, आंखों से कम दिख रहा है तो ये सारी चीज़ों की चेकअप के लिए डॉक्टर्स एमआरआई कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, फिर पता करेंगे कि आखिर ब्रेन में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, क्या है, कैसा है, ठीक है, मेनिंजल इरिटेशन है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें पता करेंगे। तो देखिए सिस्ट है, तो सिस्ट दो तरह की होती हैं, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव कैल्सिफाइड सिस्ट। तो जो इनएक्टिव है यानी कि जो निष्क्रिय सिस्ट है उसको ट्रीटमेंट की एज सच कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो एक्टिव सिस्ट हैं ये क्या करती हैं, ये जो हमारी काम कर रही सक्रिय सेल्स हैं, सक्रिय ऊतक है, उसको नुकसान पहुंचाती हैं। ये क्या करती हैं, एक्टिव सिस्ट क्या करती हैं, ये एक्टिव तो हैं, अब ये धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाती जाएंगी, आकार बढ़ाएंगी तो क्या होगा, हाइड्रोसिफेलस होगा, ठीक है। हाइड्रोसिफेलस वो हाइड्रो मतलब वाटर, सिफेलस वाटर, यानी कि वाटर कहाँ बन रहा है, फ्लूइड बन रहा है कैविटीज़ में, ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं, वेन्स हैं, उनमें क्या इकट्ठा हो रहा है, लिक्विड इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, पानी भर रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। फिर ब्रेन के अंदर, तो अब ये धीरे धीरे साइज़ में जब बढ़ेगा, तो ये जब बढ़ेगा साइज़ में तो क्या करेगा, ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालेगा और इसी प्रेशर जब डालेगा तो सिर दर्द होगा, चक्कर आएगा, दौरे पड़ेंगे, ये सारी कंडीशन होगी। फिर धीरे धीरे आँखों से दिखना भी बंद हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स का समाधान करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए एक्टिव सिस्ट का ट्रीटमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम इसके अगर ट्रीटमेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ आप एक बार उस चैनल को भी विज़िट कीजिए, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम ट्रीटमेंट की बात करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो ट्रीटमेंट है हमारे पास एल्बेंडाजोल और प्राज़िक्विंटल, ठीक है, ये दो एंटी एल्मेंटिक ड्रग्स हैं, एल्बेंडाजोल और प्राज़िक्विंटल, लेकिन हमारे पास दो हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा जो प्रिफ़र की जाती है वो है एल्बेंडाजोल, ठीक है, क्योंकि अकेले सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, और भी दवाइयाँ चलानी पड़ेंगी। अब मैं आपको बता दूं, अब इन्फेक्शन होने के कम से कम 6 से 8 हफ्तों के बाद जो सिम्टम्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो सामने आना शुरू होती हैं, ठीक है। तो अब देखिए एल्बेंडाजोल जो है और प्राज़िक्विंटल में आप किसे चुनेंगे, डॉक्टर्स किसे चुनेंगे, तो जो जिसे चुना जाएगा वो है एल्बेंडाजोल, क्योंकि इसके संग संग और भी थेरेपी चलेगी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब देंगे तो एल्बेंडाजोल जो है वो ज़्यादा काम करेगी, लेकिन जो प्राज़िक्विंटल है ये कम काम करेगा, यानी कि एल्बेंडाजोल का जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो ज़्यादा होगा, लेकिन प्राज़िक्विंटल का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, ठीक है। और एल्बेंडाजोल जो है 75 से 80% तक क्योर कर सकती है, ठीक कर सकती है, और इसे बहुत ही कम दिनों तक खाना पड़ेगा, 8 से 15 दिन, और ये सस्ती भी है। वहीं अगर हम प्राज़िक्विंटल की बात करें तो इसका क्योर रेट, यानी कि जो बीमारी को ठीक करने की जो ताकत है वो सिर्फ 50 से 60% है, और ये हम कम से कम 15 से 30 दिन तक खानी पड़ सकती है, और आगे जो दवाइयाँ चलेंगी उसकी वजह से ये दवाई हो सकता है कम काम करे, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और थोड़ी सी महंगी भी है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एल्बेंडाजोल ज़्यादा प्रेफर की जाती है। अब देखिए एल्बेंडाजोल अकेले नहीं चलेगी, एल्बेंडाजोल के संग चलानी पड़ेगी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन, ठीक है। इसका डोज 40 to 60 mg पर केजी और 8 से 12 mg पर केजी डेक्सोना का। तो ये क्यों करते हैं, जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रही हैं, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है या जलन हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, इन सब रिएक्शन को कम करने के लिए डेक्सामेथासोन या फिर प्रेडनिसोलोन लेना पड़ेगा। ये जो डेक्सोना और प्रेडनिसोलोन
ट्रीटमेंट यानी एल्बेंडाजोल लेने से 2 दिन पहले से शुरू करनी पड़ेगी और हो सकता है लगातार 2 हफ्तों तक भी खानी पड़ सकती है ट्रीटमेंट के साथ साथ, ठीक है। ये इसका है, ट्रीटमेंट के साथ साथ 2 हफ्तों तक भी खानी पड़ सकती है। और इसके बारे में, और एल्बेंडाजोल अच्छे से काम करे इसके लिए इसको आपको हैवी मील यानी खाने के संग लेना है, ठीक है। फिर और इसके साथ साथ आपको जो डॉक्टर्स जो हैं वो आपका एंटी कन्वर्जन ड्रग भी चलाएंगे, क्योंकि कन्वर्जन्स आ रहे हैं, पेशेंट को दौरे पड़ रहे हैं, तो उसलिए ट्रीटमेंट स्टॉप होने के बाद भी कम से कम 1 से 6 महीने तक पेशेंट को एंटी कन्वर्जन ड्रग खानी पड़ेगी, ताकि उनको दौरे ना आए और किसी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, आपने देखा सिस्टिक और एक छोटा सा टेप वॉर्म, एक बहुत ही छोटा सा टेप वॉर्म कितनी बड़ी समस्या को जन्म दे रहा है। ब्रेन को इफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी आंखों को इफ़ेक्ट कर रहा है, मसल्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को ये इफ़ेक्ट कर रहा है। वो भी आपने बिना देखे अनजाने में खा लिया, और वो भी लार्वा जो कि बॉडी में जाके मर भी गया, लेकिन फिर भी उसने आपकी बॉडी में प्रॉब्लम कॉज की। तो ये जो चीज़ है इसका सिर्फ एक ही तरीका है। मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स तो इसको डिटेक्ट कर लेंगे, लेकिन आपको जो बचाव, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर होता है। तो प्रिवेंशन का जो तरीका है वो हाइजीन मेंटेन करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको हाइजीन मेंटेन करना है। कहीं भी कुछ भी नहीं खाना है, इधर उधर का पानी नहीं पीना है। जितनी बार भी आप बाहर से आए जाएँ, आपको हाथ धोना ही है साबुन से। बिना हाथ धोए आप कुछ भी ना खाएँ, हाथ धोने के बाद ही आप कोई चीज़ खाइए। तो यानी कि हाइजीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये इस कंडीशन में। और ये कोई ऐसी वैसी छोटी सी चीज़ नहीं है, ये इतनी कॉमन है कि लगभग बच्चों में ये मैक्सिमम होती ही है। तो बच्चों में होती है, तो कभी कभी तो ये पहले ही पता चल जाती है, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसा भी होता है कि इन्फेक्शन ब्रेन में पहुंच जाता है। और ब्रेन इतना सेंसिटिव ऑर्गन होता है, इतना सेंसिटिव कि वहाँ पे इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए आप देख रहे हैं ना कितना समय लग रहा है। तो ब्रेन में इन्फेक्शन नहीं पहुंचना चाहिए, तो इसलिए आपको हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो तब तक फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ जैसे मैं आपको बात बताना चाह रही थी वैसे मैं बता पाई हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और दूसरा चैनल भी हमारा सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे रही हूँ आपको। और तब तक अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। स्वस्थ रहिए, और चीज़ों की जानकारी से सिर्फ आप एक चीज़ कर सकते हैं, बचाव। इलाज तो बीमारी के बाद होता है, तो बचाव ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।